नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। केएलसी जो 29 में बंद हुई थी 3744 और आज जो है 2 जनवरी में 3658 नियर अबाउट कह सकते हैं हम 86 पॉइंट माइनस चल रही है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अब आज जब बताया जा रहा है 60 पॉइंट के करीब माइनस बता रहा है 63 पॉइंट, तो वो इसको 3721 ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो 29 दिसंबर को जब केएलसी बंद हुई है तो वो एकदम 3700 से 3744 पे बंद हुई है। तो क्लोजिंग प्राइस तो 3744 था, लेकिन जो एक्सचेंज है वो एवरेज जो पीछे 5-10 मिनट का होता है उसको कंसीडर करता है, तो उन्होंने उसको 3720 के करीब माना है। तो लेकिन हम जो 3744 कंसीडर कर रहे थे उसके हिसाब से आज के दिन 86 पॉइंट माइनस आ रहा है। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट्स है, क्योंकि हम कई बार चीज़ों में डिफरेंस आता है, तो वो क्यों है थोड़ा सा मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सीबॉट आज बंद है क्योंकि वो शाम को 8 बजे चालू होगा, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। 9:30 के करीब बेसिस चल रहा है। सन ऑयल हमारा 81.96 है और डेलियन एक्सचेंज जो चाइना का एक्सचेंज है वो भी आज काफ़ी गिरा हुआ है। ओलिन के रेट्स के अंदर बात करें तो $5 जो है बढ़ा के ही बोला जा रहा है। ओलिन 850, CPO 875, सोया बंद है, जबकि सन ऑयल 900 रुपये कोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड 99, सोया रिफाइंड 85.6 नियर अबाउट सेम है। 80 रुपये RBD 50 पैसे घटाया हुआ है। केएलसी को देख के घटाया हुआ है, लेकिन वहाँ का जो इंडोनेशिया में और मलेशिया वाले जो है डिस्पैच सेलर नहीं बने हुए हैं और वो $5 बढ़ा हुआ है। तो वो थोड़ा सा भी फिनोमिना है कि आज सीबॉट आएगा, उसके बाद वो लोग घटाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि केएलसी घटनी है लेकिन CNF रेट के अंदर कोई घटा के नहीं बोला गया है और बढ़ा के ही प्राइस दिए जा रहे हैं। तो कॉटन 85 रुपीज़ है, राइस ब्रांड 79, 155 ग्राउंडनट 5560। मस्टर्ड के अंदर रेट्स थोड़े से बढ़ाए हुए हैं। मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है। वन साइड हम 2,75,000 बोरी बता तो रहे हैं आज आ रही है, लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनी हुई है। 4825 सोयाबीन सीड है, 10-5 रुपये गिराई हुआ है। केक का रेट 2920 और सोया DOC भी 50 रुपये डाउन हुआ है। अब बात करते हैं 15 kg टीन की क्या पैरिटी आ रही है। 15 kg टीन का रेट 1447, सोया रिफाइंड 1539 और मस्टर्ड कच्ची गानी 1725 आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से दे सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी का रेट है। इसमें 2 रुपये का हमने मार्जिन और डिपो का खर्चा लिया हुआ है, अगर आप डिपो के थ्रू उठाते हैं तो। अगर नहीं उठाते हैं तो ये ट्रॉली में डिस्काउंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो पीछे क्या पैरिटी आ रही है और किस रेट में माल बिक रहा है इंडिया के अंदर। तो इंडिया की जो पैरिटी आ रही है वो 82 रुपीज़ 850 के हिसाब से आ रही है, 82 रुपीज़ 30 पैसे, जबकि यहाँ 80 रुपये का माल बिक रहा है। सोयाबीन का आज कोटिंग नहीं आई है, लेकिन टेंटेटिव रेट 85.5 है, उसी रेट से यहाँ पे सेलिंग हो रही है। सन ऑयल का रेट हमारा 85.5 है, यहाँ 86.5 की सेलिंग हो रही है। अब बात कर लेते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो एक तो पाम ऑयल जो इज़ अनेबल टू, जो केएलसी है उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है। इंडोनेशिया ने भी बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ पे अपने ऑयल की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, बायोडीजल में बढ़ाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा रिबेट्स देंगे। तो वो रेट्स ना कम हो, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन जैसे हमने बात बताई थी अगस्त सितंबर अक्टूबर में बढ़ती है, उसके बाद डाउन होनी शुरू होती है। तो नवंबर दिसंबर में थोड़ी प्रोडक्शन डाउन हुई है। अब जनवरी में और थोड़ा डाउन रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च प्रोडक्शन और ज़्यादा डाउन रहती है। तो उस हिसाब से वो लोग अभी रेट्स उतने कम नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जो सॉफ्ट ऑयल है हमारा सन ऑयल ने और जो सोयाबीन है वो इतना ज़्यादा टूट गया है कि उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। लोग पाम ऑयल की उतनी परचेजिंग में नहीं जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो उसको भी आज हमने जैसे 70-80 86 पॉइंट का माइनस उसके अंदर देखा है। दिसंबर के अंदर जो इंडिया का इंपोर्ट रहा है वो 13.07 लाख टन रहा है, जो कि 10.5 लाख टन था नवंबर के अंदर। तो थोड़ा हमारा एवरेज परचेज जो इंडिया के अंदर रहती है 12 लाख के करीब रहती है। तो ओवर थोड़ा सा हमारे पास सन ऑयल पिछले महीने इंपोर्ट ज़्यादा रहा है और
पाम ऑयल का भी इंपोर्ट लास्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि नवंबर के अंदर हमारी दिवाली थी, काफ़ी अच्छे माल बिके थे, तो लोगों ने परचेजिंग करी थी, तो वो माल सब दिसंबर में डिलीवर हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास सन ऑयल की अराइवल्स काफ़ी अच्छी रही है और पाम ऑयल की अराइवल थोड़ी बड़ी है। मस्टर्ड का क्रश और स्टॉक की रिपोर्ट हमारे अनिल भाई देते हैं जयपुर से, तो वो आ गया ही है अनिल चतुर्जी के यहाँ से। तो वो उन्होंने जो स्टॉक दिखाया 23.5 लाख टन का दिखाया है। हमारा जो क्रश है इस महीने 7.5 लाख टन का बताया है कि 7.5 लाख टन क्रश हुई है और 5,75,000 टन की अराइवल हुई है। तो क्रश जो है ज़्यादा है। जो हमारे पास ट्रेड के पास और फार्मर के पास स्टॉक्स थे वो थोड़े से कम हुए हैं। ट्रेड के पास हमारे पास 3.75 रह गया है, क्योंकि क्रश हमारा 7.5 लाख टन के करीब हुआ है। नेफेड हैबिट का 10-25, टोटल 23.5 लाख टन हमारे पास स्टॉक ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में आ रहा है। तो अभी हमारे पास जनवरी और 15 फरवरी के बाद ही अच्छी अराइवल शुरू हो पाएगी। जनवरी से छुटपुट अराइवल हमको दिख सकती है। तो ये माल हमारे पास काफ़ी अच्छा सफिशिएंट बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रस्ट की स्ट्राइक है, तो कई जगह माल आने जाने में डिस्टर्बेंस हो सकता है। यूपी में भी है, सब जगह है। तो एक गवर्नमेंट ने कोई अध्यादेश जारी किया था जो 1 तारीख से एप्लीकेबल था। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आदमी हिट एंड रन करके जाता है, किसी को मार के और वो भाग जाता है और पकड़ा जाता है, तो उस पर वो 10 साल तक की, पहले हम 2 साल तक की केस था कि कोई उसको प्रिजनमेंट हो सकता है। अब 10 साल का कर दिया। जो 2 लाख का जुर्माना था उसको 7 लाख कर दिया। तो लोग उसके अगेंस्ट में ट्रांसपोर्टर्स ज़्यादा चले गए हैं, क्योंकि कई बार उनकी गलती नहीं होती है। अगर वो हिट करके नहीं भागेंगे तो वो पब्लिक वहाँ पे उनको पीट पीट के मार डालती है। तो इसलिए उनको जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। और वो उनका ये कहना है कि हम इतना सारा जुर्माना कहाँ से देंगे, क्योंकि गलती हमारी है तो हमें सज़ा दो। अगर गलती नहीं है और हम वहाँ से हटते हैं, कोई भी कैजुअल्टी की वजह से कोई एकदम आदमी सड़क के बीच में आ जाता है या उसकी अनदेखी की वजह से, तो हम इतना जुर्माना नहीं बर्दाश्त कर सकते और भागना हमारे को गाड़ी छोड़ के मजबूरी होता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था, मैंने कहा क्लियर कर दें, इसकी जिस वजह से स्ट्राइक्स हो रही हैं। अराइवल आज जो है 2,70,000 बोरी की रही है। मस्टर्ड की 2,85,000 की बोरी रही है। और जो जहाँ तक एक हमारी एक और मैंने आज रिपोर्ट बनाई थी, एक पाम ऑयल का थोड़ा सा मैंने बनाया था। तो पाम ऑयल का दिसंबर के अंदर जो हमारे पास टेंटेटिव प्रोडक्शन की रिपोर्ट आ रही है वो 16.5 नियर अबाउट, जैसे 8-10% डाउन है। और वहाँ से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी 10% डाउन के करीब हुआ है। तो जो स्टॉक्स की फिगर आ रही है हमारी नियर 23.80 के करीब आती नज़र आ रही है। तो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो रहे हैं। तो इसलिए इसको मलेशिया के बारे में बात करें तो मलेशिया में पाम ऑयल पे थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। अगर हम बात करें 21 की 22 की, तो हमारे पास स्टॉक्स जो हैं इस टाइम पे मतलब जो 24 के रेशो में हम बात करें तो कहीं पर भी नहीं थे, जो अब पीछे 3-4 महीने से मेंटेन हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ दिखाता है कि पाम पे प्रेशर रहेगा और बाज़ार में टेंडेंसी डाउनवर्ड रहेगी। तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और ये वाली एक्चुअल रिपोर्ट जो है हमारे पास 10-11 तारीख तक आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि मेरी ओपिनियन की। तो ओपिनियन में थोड़ा सा अभी डर के ही काम करने की ज़रूरत है। फंड्स वाले भी एक्टिव हो जाएंगे अगले हफ्ते से। और जैसे मैंने बताया, अर्जेंटीना में प्रीसो की वजह से डेस्परेट सेलिंग बनी हुई है। गवर्नमेंट वहाँ की कोई ना कोई टैक्स लगाने की फिराक में है, तो कब टैक्स लगा दे तो जितना भी माल है जिसके पास भी है वो अपना माल बेचने के उसमें लगा हुआ है। तो थोड़ा सा अभी बाज़ार पे इस चीज़ का दबाव देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा काम कंट्रोल में ही करें तो वही अच्छा रहेगा। जितनी माल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से माल लें और बेचें। और कोई भी नया डेवलपमेंट होता है, कोई नई रिपोर्ट आती है, तो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। आज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और धन्यवाद।